साल 2016 में दिल्ली के जेएनयू में कुछ देश विरोधी नारे लगाए गए। इसके बाद जो बवाल मचा, उस बवाल में सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया कन्हैया कुमार का। साल दर साल बढ़ता गया और कन्हैया कुमार छात्र राजनीति छोड़कर देश की राजनीति में सक्रिय हो गए। इस दौरान वामपंथ का चोला पहना, फिर कांग्रेस के हाथ के साथ हो लिए। अब साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस को नई धार देने के लिए कन्हैया कुमार को फिर से एक्टिव किया जा सकता है। हालांकि एक हलके में यह भी चर्चा है कि कन्हैया बिहार से बाहर दिल्ली में एक्टिव रहकर प्रभाव दिखा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3-4 नामों पर चर्चा चल रही है। इनमें शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के साथ कन्हैया कुमार के नाम की भी चर्चा है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस दिल्ली के लिए फिट कैंडिडेट मान रही है। दिल्ली में बिहार यूपी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की जीत के पीछे बिहार यूपी के लोगों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। उसके बाद बीजेपी ने इसकी काट निकाली। गायक अभिनेता से राजनीति तक का सफर करने वाले सांसद मनोज तिवारी को बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी को इसका फायदा इस रूप में मिला कि बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली। कांग्रेस अब बीजेपी की राह चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए कन्हैया कुमार के दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पहले यह माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार से लोकसभा चुनाव में उतारेगी। इसमें 2 दिक्कत दिख रही है। पहली यह कि बेगूसराय से चुनाव लड़ना उनके लिए मुफीद होता। कांग्रेस के महागठबंधन में रहने से बेगूसराय के लिए उनकी संभावना इसलिए नहीं बन सकती कि वहां से सीपीआई दावा कर रही है। बिहार के 2 क्षेत्रों बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं। गठबंधन होने के कारण कांग्रेस को दोनों में से कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। आरजेडी उम्मीदवार भी बेगूसराय में दूसरे नंबर पर था, इसलिए वह अपनी दावेदारी शायद ही छोड़े। तेजस्वी यादव को कन्हैया वैसे भी पसंद नहीं आते। विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला अभी तक तय तो नहीं, लेकिन अधिकतर विपक्ष शासित राज्यों से यह मांग उठती रही है कि जिस सूबे में जो दल मजबूत है वहां उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में महागठबंधन के 2 ही नेता नीतीश और तेजस्वी चुनाव की सारी चीजें बिहार में तय करेंगे। बता दें कि जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और बेगूसराय से 2019 का सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में उन्हें खासा वोट मिले थे, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने मैदान मार लिया था। वर्ष 2021 में उनका सीपीआई से मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कन्हैया को शायद लगा कि देश में वाम दलों का भविष्य अब नहीं है। उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस में पूरी होने की संभावना दिखी। वे कांग्रेस में गए, लेकिन उसके बाद कहीं कोई चर्चा उनके बारे में नहीं हो रही थी। अपनी सभाओं में भारी भीड़ जुटाने का मादा रखने वाले कन्हैया कांग्रेस में जाकर गुम से गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कभी कभी जरूर दिख जाते थे, लेकिन जिन लोगों ने उनका भाषण सुना है उन्हें उनकी गुमशुदगी खल रही थी। तर्कसंगत बातें रखने की कन्हैया में जबरदस्त प्रतिभा है। वे सामने बैठे श्रोताओं को आकर्षित कर लेते हैं, भले ही उनकी मानसिकता कन्हैया से मेल नहीं खाती हो।